हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज सुरभि और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो जी हाँ, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपना स्किन केयर रिचुअल जो मैं पिछले 9 सालों से फॉलो कर रही हूँ। एक्चुअली ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये रिचुअल मैंने कैसे शुरू किया। तो जब मैं मास्टर्स करने के लिए जयपुर गई थी अपने शहर से, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया था, पानी चेंज हो गया था, सब कुछ वेदर सब कुछ एकदम हटके था। तो जब भी मैं सुबह उठती थी एक पिंपल मेरे फेस पे ऐसे ही एकदम प्रकट सा हो जाता था। और मेरी यूनिवर्सिटी फुली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, तो आप बाहर जा करके ना कोई ट्रीटमेंट ले सकते थे, ना ही आप किसी बाहर अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते थे जब तक आपके वेकेशंस नहीं होते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मतलब मुझे अपनी स्किन अच्छी नहीं लगने लगी थी, बाल उतने ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए थे। तब मैंने सोचा कि चलो बाहर जब भी छुट्टी में जाएंगे तब फिर दिखवाऊंगी, उसकी बात तो अलग है, बट यहाँ रह करके मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर उसके लिए मैंने अपना स्किन केयर रिचुअल शुरू किया और 9 सालों से मैं कर रही हूँ। मतलब 9 साल, आई थिंक 7 इयर्स हो गए मुझे मास्टर्स किए हुए। बट हाँ चलो कोई बात नहीं है, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। तो तब से मैंने अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस पैक्स वगैरह यूज़ करती थी और वीकली मैं अपना स्किन केयर फॉलो करती थी, जिसमें स्क्रबिंग हो गई, फेस पैक हो गया और भी वेपर लेना, बहुत कुछ जो जो बताता था वो सब मैं करती जाती थी। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ ना कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करने से ना मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई, पिम्पल्स वगैरह आने बहुत ज़्यादा कम हो गए, ना के बराबर आते थे और स्किन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ दिखने लगी थी। तब से आज तक मैंने वो रिचुअल को कंटिन्यू रखा है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा स्किन केयर रिचुअल, इस नाइट केयर स्किन रिचुअल मेरा कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। और वीकली तो वीकेंड पे मैं अपना स्किन केयर तो मैं करती ही हूँ, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। तो वीकली स्किन केयर मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले फेशियल रीजर से। तो इससे मेरे स्किन के जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो सारे मैं रिमूव करूंगी सबसे पहले। इसको यूज करने से पहले आप ध्यान रखें कि आप अपने स्किन पे कोई थिक लेयर मॉइस्चराइजर यूज कर लें। इससे हेयर रिमूव करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और कटने वटने का भी डर नहीं होता है। और इसको यूज करने से पहले थोड़ा सा संभल कर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। सबसे पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ थोड़ा सा क्रीम। जहाँ पे आपके हेयर ग्रोथ्स हैं वहाँ पे आप इसको लगा करके और उससे अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो। वैसे तो मेरे आईब्रोज के नीचे भी थोड़े बहुत बढ़ गए हुए हैं, बट वो मैं पार्लर में ही करवाती हूँ। को करने के लिए मुझे चाहिए होगा मिरर, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइजली करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प होने के कारण कभी कभी कट भी जाता है। अब तो नहीं होता क्योंकि अब मुझे आदत हो चुकी है, बट पहले बहुत ही ज़्यादा होता था। देख पा रहे हो कि ये काले काले से मेरे बाल और भी ज़्यादा क्लीन करती हूँ मैं अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हो इतने सारे हेयर्स मेरे निकल के आए हैं इस रेजर से। तो इसको निकालने के बाद देखो अचानक से मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रही है ना। आपको स्क्रीन पे भी साफ साफ दिख रहा होगा। अब मैं फेस को प्लेन वाटर से वॉश करके आपके पास आती हूँ। तो अब मैंने अपना स्किन कर लिया है बिल्कुल क्लीन नॉर्मल वाटर से। उसके बाद आगे की प्रोसेस पे बढ़ते हैं। अभी मैं यूज करने वाली हूँ एक स्क्रब। मैं यूज करने जा रही हूँ बायोटिक का बायो पपाया टैन रिमूवल स्क्रब। ये स्क्रब मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे सही लगता है। चलिए इसका एक थिक लेयर लगाते हैं, उसके बाद जेंटली स्क्रब करेंगे। ये स्किन हल्की वेट है, इसके ऊपर मैं स्क्रब अप्लाई कर लेती हूँ। इसका फायदा ये है कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, भी आपकी स्किन पे डर्ट जमा है, जो भी गंदगी है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है। बहुत ही अच्छी शाइन आती है जब सारे इम्प्यूरिटीज, सारे डर्ट, पॉल्यूशन सब आपके स्किन से बाहर हो जाते हैं। स्क्रब हफ्ते में 2 बार मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना क्योंकि उससे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2 बार से ज़्यादा बिल्कुल मत करना। स्क्रब करने के बाद बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा सा लगता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर लगने लगती है। तो स्क्रबिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। अब इसके बाद बढ़ते हैं फेस मास्क की तरफ। मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क, स्मेल्स हेवनली। तो चलिए अब अप्लाई कर लेते हैं फेस मास्क। तो ये इस तरीके से लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है स्पैचुला से। तो आप इससे पूरे फेस पे एक अच्छी सी लेयर लगाना और अंडर आई को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे ना क्रीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ही सूदिंग इफेक्ट है इसका, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इससे पहले मैं बायोटिक वगैरह का यूज़ करती थी, बट उसमें ना बहुत ही ज़्यादा
सेंसेशंस होते थे स्किन पे, मतलब ऐसा लगता था जैसे बहुत ही ज़्यादा ब्लीच यूज़ कर रखा है उन्होंने। तो तब से मैंने 2-4 बार उसे यूज़ किया, उसके बाद मैंने यूज़ करना बंद कर दिया उसको। फेस मास्क आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो आपको सूट करता है। आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इनफैक्ट कभी कभी ये फेस मास्क छोड़ करके मैं खुद का बना लेती हूँ, जैसे बेसन से और कच्चा दूध और उसमें थोड़ी सी हनी एंड कर्ड डाल करके आप उसको मिक्स कर दो और वो भी स्किन पे लगाओगे तो वो भी बिल्कुल सिमिलरली ही काम करता है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव फेस मास्क वगैरह पे खर्चा करो। अगर आप अपना स्किन केयर रिचुअल वीकली फॉलो करते हो ना, तो आपको स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब इसको ड्राई होने देते हैं, उसके बाद वॉश करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपने मास्क को क्लीन कर लिया है और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रही है, मुझे खुद में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए, स्किन तो हो गई क्लीन, अब स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। उससे पहले टोनर यूज़ करना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम मास्क वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे पोर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको श्रिंक करने के लिए हमें टोनर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए टोनर को अपने स्किन के रिचुअल में हमेशा शामिल कीजिए और डेली यूज़ कीजिए। तो मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का क्यूकम्बर टोनर। तो आप इसको कॉटन पे ले सकते हो, बट मुझे ऐसे हाथ में लगा करके यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कॉटन वॉटन करना वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और जब भी टोनर यूज़ करो तो आप अपने वेट फेस पे यूज़ करना, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब होता है आपके स्किन पे और बहुत ही शटल सा ग्लो लेकर के आता है। टोनर लगा लिया है मैंने, उसके बाद मैं लगाऊंगी विटामिन सी सीरम, क्योंकि जो मैं अभी स्किन केयर कर रही हूँ वो नाइट टाइम में कर रही हूँ। तो नाइट टाइम में मैं विटामिन सी सीरम जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि विटामिन सी लगा करके आप सनलाइट से अगर एक्सपोज हो रहे हो या फिर इंडोर भी आप घर में भी हो, तो भी सन की हार्मफुल रेज जो है वो हमारी स्किन को अफेक्ट करती है। तो मैं यूज करती हूँ डर्माको का 10% विटामिन सी सीरम। तो ये सीरम मैं पहले अप्लाई कर लेती हूँ अपने स्किन पे, ऐसे ऐसे 2-3-4 ड्रॉप निकालो, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे। उसके बाद इसको अच्छे से अपने स्किन पे सोक इन होने दो। इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से पैड करोगे ना, तो ये पूरे स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है इवनली और बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है। स्पेशली जब आप मॉर्निंग में सो करके उठोगे ना, तो आपकी स्किन बिल्कुल अलग ही शाइन करती है और खुद में भी देख करके अच्छा लगता है कि भाई स्किन अच्छी लग रही है। इतनी मेहनत जो हो रही है स्किन पे, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए, इसको अच्छे से सोक इन कर लिया मैंने अपने स्किन पे। अब फाइनल स्टेप पे चलते हैं, जो है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज मैंने कर लिया और अब देखो मेरा फाइनल लुक। आपको खुद डिफरेंस पता लग रहा होगा, जब मैंने स्टार्टिंग में ये वीडियो शुरू की थी और तब की स्किन और अभी की स्किन देखो, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है। और चलिए फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इतना कुछ मैंने अपने फेस पे लगाया, सब कुछ किया, बट लिप्स के लिए कुछ नहीं किया। तो लिप्स को हाइड्रेट करना और मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ होता है मेरा स्किन केयर कंप्लीट। और अगर सच बताऊँ तो अगर आपने इस रूटीन को अपने अंदर इंडल्ज कर लिया या फिर अपने रिचुअल्स में शामिल कर लिया, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग रिजुविनेटेड लगेगी। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको परचेज करना हो तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी ब्यूटीफुल।